बिहार की वर्तमान स्थिति और राजनीतिक जो हलचल है उसको लेकर के तेजस्वी यादव बाहर आए। आपको बता दें कि लाइव के माध्यम से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी बातें रखी और उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर के आप भी चौंक जाएंगे। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार को ऑफ़र दिया था और इस बात का खुलासा आज लाइव में तेजस्वी यादव ने किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार की स्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। जब से लालू प्रसाद बाहर आए हैं तब से उनके आदेश और निर्देश के बाद जब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और बिहार के लोगों को मदद की ज़रूरत है और ये मदद कहीं ना कहीं आरजेडी के लोगों को करना चाहिए। कोरोना काल में हर किसी को मदद करने की ज़रूरत है और इन सब बातों के बीच में राजनीतिक बातें बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव लाइव के माध्यम से बाहर आए, ठीक एक दिन पहले उन्होंने महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की थी और उस बैठक के बाद जब वो लाइव आते हैं तो लाइव के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने नीतीश कुमार को खुला ऑफ़र दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने हमारी बातों को नहीं माना। जिस तरह से बिहार के लोग त्रस्त हैं और सरकार पूरी तरह से नाकाम है, ऐसी स्थिति में यदि नीतीश कुमार हमारा ऑफ़र मान लिए होते तो आज स्थिति ये नहीं होती। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार पता नहीं क्या सोच रहे हैं और किस तरह से बिहार को चलाना चाहते हैं। बिहार के लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं और सरकार नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने कई तरह के सुझाव नीतीश कुमार को दिए थे, लेकिन किसी भी सुझाव पर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। आखिर जब उन पर न्यायालय का दबाव या फिर कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वही काम उन्होंने किया, लेकिन जब हमने कहा तो उन्होंने हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज लाइव में बात कर रहे थे। वो बिहार की जनता को संबोधित कर रहे थे और उनका कहना था कि कोरोना काल में जिस तरह से उनकी पार्टी और उनके समर्थक के साथ साथ महागठबंधन के लोग काम कर रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं असफल है और विफल है। तेजस्वी यादव के इस खुलासे में साफ तौर पे नीतीश कुमार को हर तरह से सहयोग करने का ऑफ़र दिया गया था। उन्होंने कहा था कि पैसे से लेकर के मेन पावर तक जो भी आपको चाहिए हम हर मदद करने के लिए तैयार हैं। राजनीति छोड़ करके अभी बिहार और बिहार के लोगों का मदद करने की ज़रूरत है, लेकिन नीतीश कुमार ने हमारी बातें नहीं मानी और नहीं मानने का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण इतना बढ़ा और बिहार के लोगों को परेशान होना पड़ा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस खुलासे के बाद एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने इशारों में एक बात ज़रूर कह दी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं। अब इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद क्या कुछ सामने आता है और क्या सत्ता में बैठी जदयू और भाजपा के लोग इसका पलटवार करते हैं। लेकिन साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि उन्होंने तो नीतीश कुमार को पहले ही ऑफ़र दे दिया था, अब नीतीश कुमार ने स्वीकार नहीं किया तो इसमें हमारा क्या दोष है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन मुकदमा से कोई डरता नहीं है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, सरकार में बैठे लोग आज हमें याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपसे सरकार संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा। तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जब बिहार आपसे नहीं संभल रहा? आप ये जो जनता ने तो विश्वास पूरी तरीके से खो दिया है बिहार सरकार पर से। नीतीश कुमार जी और बीजेपी से विश्वास उठ गया है। किस बात का डबल इंजन का सरकार है? अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो आप छोड़ दीजिए। अगर हम लोगों को मौका मिले तो हम लोग बताएंगे कि काम कैसे होता है। आज जितने सलाह हम लोगों ने दिए थे वही बात बिहार की हाई कोर्ट, पटना की हाई कोर्ट ने कहा। वही बात पटना के हाई कोर्ट ने इतनी बार सरकार को फटकार लगाई और वही सलाह हाई कोर्ट ने दिया जो कई दिनों से, कई एक साल से लगातार हम जो है राज्य सरकार को कह रहे हैं कि इस दिशा में पहल कीजिए, इस पर आप अमल कीजिए, लेकिन राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं। अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो उनको छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को मौका मिले, हम लोग दिखाएं कि सरकार कैसे चलती है, व्यवस्था कैसे टाइट होता है। इसलिए हम लोगों को आज कहा जा रहा है कि सड़कों पे आइए, अस्पतालों का दौरा कीजिए।
हम तो जान ही रहे कि अस्पताल जो है स्थिति बद से बदतर है, लेकिन जो लोगों को अस्पताल का तो दौरा उनको करना चाहिए जो वास्तविकता से दूर हैं, जो कह रहे हैं कि सिस्टम सही काम कर रहा है। आज जाएं, सरकार में बैठे हुए लोग जाएं कि किस प्रकार से अस्पताल चल रहा है, दवा की किल्लत है कि नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है कि नहीं है, वेंटिलेटर रखा हुआ है लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। चुनाव के समय आप लोगों को याद होगा, हम लगातार चाहे विधानसभा भी चला तो सदन के अंदर हमने कई बार बोला कि जो पदे जो रिक्त हैं बिहार सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में, चाहे डॉक्टर्स का पद हो, चाहे टेक्नीशियंस का पद हो, चाहे नर्सेस का पद हो, स्वास्थ्य कर्मियों का पद हो, उसको अविलंब जो है भरा जाए। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाएं नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस की हालत आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या है, कोई शव उठाने वाला नहीं है। कैसे चलेगा? अगर सरकार को थोड़ा सा भी अगर गंभीर होती तो डॉक्टर के परे जो खाली पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, नर्सेस के जो भरे पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, स्वास्थ्य कर्मियों के जो टेक्नीशियंस के जो पदे जो खाली हैं, रिक्त हैं, उसको सरकार भरने का काम करती। कम से कम नेशनल एवरेज तो दूर की बात है, हम तो पद भरने की बात कर रहे हैं जो खाली है। एक साल में क्या नहीं हो सकता था, लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। और हम जानते हैं, हम विपक्ष में हैं, हमारा एक सीमित दायरा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लाख लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक सरकार है जो बिहार के 12-13 करोड़ लोगों का एक अलग से बजट होता है, तैयारी होती है, सिस्टम है, अधिकारी है, मैकेनिज्म है, मदद करते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग हमको ढूंढ रहे। अगर हम पटना के या कहीं भी अस्पताल में हमको जाने की अनुमति देगी बिहार सरकार इस कोरोना काल में, अगर हम जाते हैं तो हम पे मुकदमा होता है। अगर हम जाएंगे भी, मुकदमा से नहीं भी डरेंगे तो भीड़ लगेगा, लोग बोलेंगे कि नेता विरोधी दल जो है कोरोना फैला रहे हैं, सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज 1 महीना हो गया सरकार को सहयोग करते करते, अपने राय को देते देते। हमारे जुझारू विधायक हर जगह जो है लालू जी के निर्देश पर सामूहिक किचन की शुरुआत की गई, लालू रसोइयों की शुरुआत की गई, दवा का वितरण चल रहा है, ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं सऊदी अरबिया से। लेकिन एक सीमित दायरा होने के नाते कुछ ही सहयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी भूमिका ये है विपक्ष की कि जो सही वास्तविकता है वो सरकार के समक्ष हम लोग रखने का काम करें। और हम लोगों ने समय समय पर जो है वास्तविकता बताई है। जिन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखा है, जिनको लगता है कि बिहार सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो जाए अस्पतालों में, वो जाए शमशानों में, वो जाए सड़क पे स्थिति देखे कि क्या है। लोग ठेला में शव उठा रहे हैं, कोई शव उठाने वाला नहीं है। इनके एम्बुलेंस से सीधे गंगा नदी में लाशें बहा दी जाती हैं। ये कौन देखने वाला है? इस बात को तो हम लोग स्वीकार कर ही रहे, लेकिन जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो अपने आंखों से पट्टी निकाल करके बाहर सामने आने का काम करें। हम लोगों ने 1 महीना जो है राज्य सरकार को हम लोगों ने समय दिया, और अभी हम सरकार के लोगों को और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि आप हमको याद कर रहे हैं, आपसे सरकार चल नहीं रही है, आपको विपक्ष के नेता की जरूरत है, तो हम खड़े हैं और आप हमको परमिशन दीजिए इस आपदा के घड़ी में, हम बिहार में हमको अनुमति दीजिए और सरकार सहयोग करे कि जहां हमको जाने की जरूरत पड़े उसकी हमको अनुमति हो। वास्तविकता, समीक्षा, जायजा या राहत सामग्री अगर बांटने की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। हम जा रहे हैं सरकार को चिट्ठी लिखने कि आपको 1 महीना हमने दिया, अब आपसे संभल नहीं रहा है, आप हमको अनुमति दीजिए। हमारी जो सीमित संसाधन है, जो मदद हो सकता है वो हम लोग करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने फैसला किया है कि अब मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके, सरकार के लोगों को चिट्ठी लिख करके
इस फेसबुक के माध्यम से भी अगर कोई लोग सुन रहे हो, सरकार में बैठे लोग, या मुख्यमंत्री तक हमारी बात जारी हो, तो हम चाहेंगे कि हमको जो है अनुमति दी जाए बिहार में हर जगह जाने की, अस्पतालों का दौरा करने की, हर एक चीज की समीक्षा की, जायजा की, और हमारे जो सहयोग है, हम तो विनम्र आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी, जो सहायता हम लोग देने को तैयार हैं आप लीजिए। हम फिर से दोहरा देते हैं, हमारी पार्टी जितनी कार्यालय है जिला में, जहां भी व्यवस्था, अगर जगह की भी जरूरत पड़े कार्यालय के अलावा, तो वहां हम लोग व्यवस्था कराने के लिए तैयार हैं। हम जगह भी देने को तैयार हैं, बेड भी देने को तैयार हैं जितना हो सकता है, दवा की व्यवस्था भी कराने को तैयार है, ऑक्सीजन मंगाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं जितना हो सकता है। हम लोग हर एक संभव मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार, आज हम लोग कोविड सेंटर भी हम लोगों के विधायकों ने या पूर्व प्रत्याशियों ने या आरजेडी के नेता या कार्यकर्ताओं ने शुरुआत की है कई जगहों पे, और इसका हम लोग विस्तार भी करने जा रहे हैं। लेकिन बेड हम लगा दें, बिस्तर हम लगा दें, दवा हम उपलब्ध करा दें, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहाँ से हम लाएंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम सारी चीज़ें तैयार करा देंगे, लेकिन सरकार के लोग जो हैं, सबसे पहला कदम तो जो रिक्त पदें हैं डॉक्टर की, नर्सेस की, उसको भरने का काम करें। लाखों लाख की संख्या में डॉक्टरों, नर्सेस और टेक्नीशियंस की कमी है, अभाव है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है। और बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, वेंटिलेटर जो बिहार सरकार का है उसको निजी अस्पतालों को सौंपने का काम कर रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो हमने 30 सुझाव जो दिए, आप अगर हमारे फेसबुक टाइमलाइन पे भी जाएं या हमारे पत्रों को भी देखें, तो उसमें साफ तौर पे उस सारे सुझाव का जिक्र है। और हाई कोर्ट ने भी उसी चीज को जो है, लगभग उन सारी चीजों को राज्य सरकार को भी सलाह दी। हाई कोर्ट ने तो क्या क्या फटकार राज्य सरकार को नहीं लगाया, लेकिन नीतीश कुमार जी की चुप्पी नहीं टूटती, मुंह में दही जमा हुआ है। तो इसलिए हमको लगा कि फेसबुक लाइव करके, क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी की तबीयत लगातार खराब रहती है, इसलिए हम सब लोग जो है चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रिकवर करें, और रिकवर कर करके जनता के बीच वो आए। और यही कारण है कि तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से जो है उनको पटना नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने जो सलाह दी है उस सलाह पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और सब लोग जो है, लालू जी ने भी सभी विधायकों को निर्देशित किया है, पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि जनता के सेवा में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। कुछ लोग नौटंकी करते हैं, उनको करने दीजिए। कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, करने दीजिए। लेकिन हम लोग एक्टर तो है नहीं, हम लोग तो नेता हैं। हमें अपना फर्ज क्या करना चाहिए वो हमें पता है। कल को निकल जाए, बेरोजगारी के मुद्दे पे 307 का मुकदमा किया जाता है। बताए बिहार सरकार की भाई हमने किसका हत्या करने का प्रयास किया, जो हम तो रोजगार मांग रहे थे बिहार के लोगों को कि रोजगार दो। कई केसेस जो है कोरोना का हम पे लगाया गया है, एक आध केसेस नहीं, बड़ी संख्या में केसेस जो है हम पे लगाए गए। और अब जो विधायक हैं, हमारी विधायक दल की भी बैठक हुई, विधायकों का हाथ पैर काट दिया गया। जो विधायक फंड है, पिछली बार नीतीश कुमार जी ने 50 लाख रुपए हर एक विधायक का लिया। उस 50 लाख एक विधायक अगर देता है, तो इस महामारी के समय में क्या हुआ, कहां खर्च हुआ? ना तो अस्पताल है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना एम्बुलेंस है, ना वेंटिलेटर चलाने वाला है, ना कोई है। तो ये पैसा कहां गया पिछले बार का? सीएम रिलीफ फंड का पैसा कहां गया? पूरे स्वास्थ्य बजट का पैसा कहां गया? पीएम केयर का पैसा कहां गया? ये बताएं,
कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इस बार फिर हर एक विधायक से लगभग जो है 2 करोड़ रुपया विधायक और एमएलसी से जो है वो काटा गया है। 2 करोड़, अगर आप अंदाजा अगर आप लगाएं तो 243 एमएलए होते हैं, 243 एमएलए और 69 एमएलसी, यानी टोटल जनप्रतिनिधि हो गए 312। तो 312 का अगर 2-2 करोड़ रुपया अगर लिया जाए तो टोटल अमाउंट बनता है 624 करोड़ रुपए। कहां गया वो पैसा, कहां खर्च होगा? हम तो कह रहे हैं 2 करोड़ क्या 3 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, जो फंड है वो ले लीजिए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन पर वो दिखना तो चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।